उत्तराखंड में लव ने धोखा दिया, मौके की ताक में बैठे लोगों को मिल गया मौका। एक शख्स ने प्यार को बदनाम किया, दो धर्मों के बीच क्या लड़ाई कराने का बन गया प्लान। पुरोला में लव हुआ बर्बाद, दो धर्मों के कथित स्वयंभू ने महापंचायत कर दिया ऐलान। भाई उत्तराखंड में गजबे हो रहा है। लव बेचारा इन दिनों मारा फिर रहा है। कभी इश्क को पाक नजरों से देखा जाता था, अब लव कहें या इश्क जो भी कहें, देवभूमि में एक धड़ा तो ये कहने लगा है। उनको लव पर यही बात आ रही है, लव तो बेवफा हो गया, इल्जाम पर इल्जाम लग रहा है। लव बेईमान है, लव से जिहाद का करेक्शन कर दिया गया तो लव जिहाद हो गया। न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश में दो धर्मों के लोगों के बीच हो रहे लव कनेक्शन पर चर्चा अब जोर शोर से सुर्खियां बटोर रही है। और फिर जो हुआ, ना चाहते हुए भी वो देखने वाले देख रहे हैं। दो समुदायों के बीच अब पंचायत की होड़ मच गई। कुल मिलाकर ये कहें, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पुरोला बाजार में मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू लड़की को भगाने का मामला शांत होता नहीं दिख रहा। हिंदू संगठनों ने 15 जून को जो महापंचायत बुलाई थी उससे प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, लेकिन बजरंग दल और अन्य संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि महापंचायत होकर रहेगी। जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है और 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ दिखने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। हिंदू संगठनों ने महापंचायत की इजाजत मांगी थी, इसको लेकर जिला प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। इसके बाद इलाके में एक प्लाटून पीएससी तैनात की गई। पुलिस चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखे हुए है। यदि किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अनुज वालिया का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पुरोला में महापंचायत हर हाल में होगी और तय स्थान पर होगी। प्रशासन इसे रोकने का कार्य कर रहा है। वहीं मुस्लिम कारोबारियों को पुरोला बाजार छोड़ने के अल्टीमेटम के बीच इस्लामिक संगठनों ने भी 18 जून को महापंचायत की घोषणा की है। एक समस्या को हिंदू वर्सेस मुसलमान करने की कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ऐलान कर दिया, सीधी चेतावनी दे दी। कहा सभी से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा गया है। अगर कोई भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बता दिया, हिंदू वर्सेस मुस्लिम होगा तो वो क्या करेंगे। तो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा, सरकार ऐसे मामलों को कानून के दायरे में अच्छी तरह से निपटा रही है। धर्मांतरण की घटनाएं सोची समझी साजिश हैं, उनके खिलाफ नियम अनुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सवाल यह है कि जब सरकार धर्मांतरण के खिलाफ एक्शन लेने के मूड में है तो फिर महापंचायत क्यों? क्या हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो रहा है? वैसे उत्तराखंड कांग्रेस को धामी सरकार की कार्रवाई में निष्पक्षता का अभाव दिखता है। लव जिहाद की घटनाओं पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने सरकार से सवाल किया। करण मेहरा ने कहा, जो घटना का दोषी है उसको सरकार सजा दे, लेकिन जो लोग निर्दोष हैं उनकी दुकानों में बजरंग दल और हिंदू वाहिनी के लोग जब तोड़फोड़ कर रहे हैं तो सरकार चुप क्यों है और पुलिस प्रशासन ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? उत्तरकाशी में होने वाली महापंचायत को लेकर मेहरा ने कहा कि देखना यह है कि बीजेपी के करीबी संगठन महापंचायत में क्या करते हैं। इस पर कांग्रेस की नजर है, उसके बाद ही सरकार से सवाल किया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी बीजेपी पर सवाल उठाया और कहा, बीजेपी देश की जनता को बांटने का काम कर रही है। कांग्रेस किसी के पक्ष में नहीं, जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि एक व्यक्ति के कारनामों की सजा पूरी कौम को नहीं दी जा सकती। अब देखने वाली बात यह है कि महापंचायत पर अड़े संगठनों से धामी सरकार किस तरह से निपटती है। वैसे आपकी क्या राय है? इस मामले को इतना तूल देना चाहिए? क्या पुलिस को अपना काम समाज में मौजूद संगठनों को करने देना चाहिए? और क्या इस तरह के महापंचायत से दूरियां नहीं बढ़ती?